तरीन और बरवक्त उर्दू खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुस्लिम शादी खाना करीम नगर में आज निकाह पर वोट शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जनाब जमील उद्दीन साहब एडवोकेट और जनाब इरफान अल हक साहब ने मुअज़्ज़ज़ान शहर को हुकूमत हिंद की जानिब से वोटर लिस्ट में तब्दीलियों पर गुफ्तगू फरमाई है। 11 निकात को वाज़ेह अंदाज में बताया कौन से दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने मुंदरजा ज़ैल दस्तावेज़ात को वोटरों की तौसीक़ के लिए दुरुस्त के तौर पर दर्ज किया है। 1. पैदाइश का सर्टिफिकेट। 2. पासपोर्ट। 3. मैट्रिक या आला तालीम का सर्टिफिकेट। 4. हुकूमत से मुंसलिक शनाख्त या पेंशन के अहकामात। 5. मुस्तकिल रहाइश का सर्टिफिकेट। 6. जंगलात के हुकूक का सर्टिफिकेट। 7. ज़ात का सर्टिफिकेट SC ST OBC। 8. NRC दस्तावेज़ अगर काबिल इतलाक़ हो। 9. फैमिली रजिस्टर मकामी हुक्काम के ज़रिए जारी किया गया। 10. ज़मीन या मकान अलाटमेंट सर्टिफिकेट। 11. बैफूर 1987 से हुकूमत या PSU से शनाख्त शुदा दस्तावेज़ात। आधार, पेन और ड्राइविंग लाइसेंस को असर्टीनर प्रूफ के तौर पर कबूल नहीं किया जाता है। जमीलुद्दीन साहब और तमाम और मेरे सामने बैठे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मुद्दे पे यहाँ पर जमा हुए हैं जो हर एक के लिए ज़रूरी है और जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है इस पे हम सबको गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ताकत है वोट, हमारा वोट सबसे बड़ा ताकत है। इसलिए हम हर एक को वोट के लिए हर एक डॉक्यूमेंट्स जरूरी करना है और वोट हम लोग सब मिलकर डालेंगे इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस है इन सबको करा देंगे। और जो अब हमारा इंडिया में जो पॉपुलेशन है 14.2% जो 2025 के एस्टिमेट के जरिए है, तो हमारा पॉपुलेशन को हम कम नहीं होने सा हमारी कुव्वत हमारी ताकत बताना बोले तो हमारा वोट का इस्तेमाल जरूरी है। और जो अपने पास जो डॉक्यूमेंट्स है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे डॉक्यूमेंट अपने सामने रख के एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होता पैन कार्ड में वालिद साहब का नाम अगर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन है तो पैन कार्ड में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन की जगह खालिद ज़हीरुद्दीन रहेगा और आधार कार्ड में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन रहेगा, तो सर्वे में ये जगह निकल जाता है। तो ये हमको दुरुस्त करना जरूरी है। वैसे जैसा RTO में अपना लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी हम जो चेक कर लीजिए। उसमें भी अगर कोई चीज का करेक्शन रहा तो आज मुझे सुबह हमारे दोस्त सागर साहब जो RTO एजेंट यहाँ पर मौजूद है आपके सामने, इन्होंने मुझे फोन करके बताया कि इरफान भाई, जमील भाई, आप लोग जो जबरदस्त प्रोग्राम होना है, जो भी RTO के डॉक्यूमेंट में लाइसेंस में मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गाँव के लिए फ्री में करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़े हैं। इस तरीके से हमको भी हर चीज डॉक्यूमेंट करने के लिए हर कोई एक दूसरे की मदद करते हुए अपने गाँव को मजबूत करना है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ाना है। जमील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोटर ID के सिलसिले में अहम बातें फरमा फरमा रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वोटर ID के काबिल अमल होने के लिए जो 11 शराइत और उसकी गाइडलाइंस आई हैं, इस सिलसिले में बहुत अहम है कि हम ये लोग यहाँ बैठे हैं सब जोड़कर। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वोटर ID के सिलसिले में बहुत फिक्रमंद हों। इस वक्त हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क में इत्तेफाकी तौर पर हमने इस मुल्क को अपना वतन नहीं बनाया, बल्कि सोच समझ कर हमने इस मुल्क को अपना वतन बनाया। और फिरका परस्त लोग हमें दूसरे नंबर का शहरी बनाने की आज से नहीं मुद्दतों से कोशिश कर रहे हैं और हर मोड़ पर हर वक्त वो नाकाम हो रहे हैं। अल्लाह उन्हें जरूर नाकाम
लेकिन जहाँ तक रूल्स हैं, उसूल हैं, उसके हिसाब से हमें कानून का पास लिहाज रखते हुए हमें शहरी और सच्चे और सही शहरी होने के लिए जो कानून की बातें हैं उस पर अमल करना जरूरी। ये जो 11 शराइत पर मुश्तमिल गाइडलाइंस आई हैं जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने और दूसरे सियासी जिम्मेदारों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर किया। अल्लाह से उम्मीद है कि उस सिलसिले में कोई हमें अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन जब तक हमें खामोश नहीं बैठना है, बल्कि हर मोड़, हर गली, हर वार्ड में हम पहुंचकर लोगों में शऊर बेदार करना चाहिए। इस सिलसिले में जमीयत उलमा करीब महीने 1.5 महीने के अंदर इस शहर में भी और पूरे जिले भर के अंदर कमेटियां बनाकर ये जिम्मेदारी सबके दरमियान में सौंपने का इरादा रखती है और मसाजिद के जिम्मेदारान और मसाजिद के अइम्मा और खुतबा को करीब 1 महीने के अंदर जोड़कर उन्हें शऊर भी बेदार करते हुए और उनके दरमियान जिम्मेदारियों को बांटने का इरादा रखती है। सारे 10 नौजवानों को इसकी जिम्मेदारी और इसका काम समझाकर उन्हें कंप्यूटर वगैरह की सहूलत देकर पूरे शहर भर के अंदर काम कराने का इरादा रखती है। दुआ फरमाइए और जमीयत उलमा का जैसा होंगे मज़े के आप हज़रात साथ दीजिए। ये चंद कलिमात मैं आप हज़रात के सामने जमील भाई के हुक्म से पेश किया हूँ। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को, बैठने को कबूल फरमाए। साहब मेरे अजीज दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्योंकि आज बिहार में इलेक्शंस के 2 महीने के पहले जो एक साथ उनके जो स्पेशल इलेक्शन रिव्यू उनके जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें टारगेट सिर्फ मुसलमान को वोटर लिस्ट से हटाने का उनका टारगेट है, क्योंकि 8 करोड़ वोटर्स का वहाँ, जितना मुझे मालूम है 8 करोड़ वोटर्स में से 1 करोड़ वोटर्स को हटाने का वो जो मुहिम चला रहे हैं वो लोग का मकसद यही है कि मुसलमानों को हमेशा सेकंड कैटेगरी में लाने का उनका मकसद है। क्योंकि आरएसएस बीजेपी का एजेंडे की तहरीक चल रहा है। ये लोग 100 साल से मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हम आपको सेकंड सिटीजनशिप बनाने के लिए जब से ही लोग मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग अगर इत्तेदाद होंगे, सब हम लोग एक नहीं होंगे, तो हमारे आने वाले जो नस्ल है उन लोग को बहुत मुश्किल होगी और जैसो फ्यूचर में वो बच्चों के लिए बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम आज प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये 3 पे हम अगर गौर करें। पास्ट में तो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे सरपरस्त थे, हमारे देश के लिए खून बहाए, अपनी जान दिए। आज हमको वक्त मिला, आज हम ये साबित नहीं करें, अगर हम साथ नहीं करें तो आज तो नस्ल हमको गाली देगी, क्योंकि ऐसा आज हमारे पर डायरेक्ट हमला है। ये पहले लोग बीजेपी वाले वोट हमारे बाबजान भाई स्वागत पूरे हिंदुस्तान भर में है कि भाई ये 11 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है क्या, ये 11 डॉक्यूमेंट्स कौन देना और ये 11 में से 1 देना या 2 देना, 11 डॉक्यूमेंट्स ये तो किसके देना, ये तमाम चीज़ों पे कंफ्यूजन। तो कल एक दोस्त का फोन आया था, मुझे बता रहे थे कि भाई मसला तो बिहार का है, आप तेलंगाना में क्यों ये प्रोग्राम करते हो, श्रीनगर में क्यों प्रोग्राम करते। निकलना यह है कि 15 अगस्त के बाद या सितंबर के महीने में हिंदुस्तान भर में यही तरह की स्कीम इलेक्शन कमीशन की तरफ से लागू होने वाली है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो और बिहार में सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया डॉक्यूमेंट सबमिट करने के। आप लोगों को मालूम है कोई डॉक्यूमेंट 1 महीने में नहीं मिलता और जब पूरे के पूरे लोग एक ही साथ ऑफिस की तरफ दौड़ेंगे डॉक्यूमेंट देने के लिए तो कोई ऑफिस भी आपको 1 महीने में डॉक्यूमेंट देने वाली नहीं है। तो मेरे दिल में हमारे इरफान भाई और हमारे शौकत भाई जी हैं, थोड़ी देर में शायद आएंगे, ख्याल आया कि क्यों ना हम एक अवेयरनेस एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखें जिसके जरिए जो जीएसएम लोग हैं करीमनगर के अंदर, सामाजिक कारकुन हैं, सोशल वर्क करने वाले हैं, वो लोगों में सेंसिटाइजेशन हो ताकि वो लोग फिर अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी गली में अपना काम कर सकें। तो ये प्रोग्राम रखा गया। अब उसमें कई तरह के गलत फहमियाँ भी सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि भाई आधार कार्ड काफ़ी है, कोई बोल रहे हैं पैन कार्ड काफ़ी है, कोई बोल रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी है, जबकि ना आधार कार्ड काफ़ी है, ना पैन कार्ड काफ़ी है, ना ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी है।
ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दी गई है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। आप ये अपने साथ रखिए, इसका जिक्र कराकर अपने मस्जिद में, अपने मोहल्ले में बांटने की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक एक डॉक्यूमेंट की तशरीह करना चाह रहा हूँ। इसमें तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ, कौन सा डॉक्यूमेंट किसके लिए जरूरी है, ये भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें आप देख सकते हैं 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987, यहाँ पर तकरीबन 87 से पहले पैदा हुए लोग हैं। इनके लिए अगर इनका वोट 2003 की वोटर लिस्ट में है तो इनको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर किसी वजह से 2003 की वोटर लिस्ट में 87 से जो लोग पहले पैदा हुए उनका भी अगर नाम नहीं है तो वो लोगों को कोई एक डॉक्यूमेंट या 11 डॉक्यूमेंट्स में से देना जरूरी है। इसका नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट देने का इख्तियार सिर्फ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और म्युनिसिपल कमिश्नर, यही दो लोगों को हासिल है। हाँ, अगर डिले रजिस्ट्रेशन है तो आरडीओ ऑर्डर दे सकता है म्युनिसिपल कमिश्नर को या पंचायत सेक्रेटरी को वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करें, मगर इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ पंचायत सेक्रेटरी और म्युनिसिपल कमिश्नर को है। तो जो लोग बिफोर 1987 बर्थ हैं वो लोग भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लें तो बेहतर है। क्यों, उसकी जरूरत क्या है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ जरा नजर मोहम्मद साजिद साहब से, जो वो ये सर्टिफिकेट लाइन साहब का और बोर्ड के जिला सदर रह चुके हैं। अब इसमें दूसरी जो तारीख है, आप डेट्स कंपल्सरी नोट कर लीजिए, मैं इसमें स्पेसिफिकली दिया हूँ। दूसरी जो तारीख है वो है 2 दिसंबर 2004। अगर कोई आदमी 1987 और 2004 के दरमियान पैदा हुआ, 1987 जुलाई 1 टू 2 दिसंबर 2004, इसके दरमियान जो आदमी पैदा हुआ वो आदमी ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना भी सबमिट करना और अपने वालिद या वालदा का भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना। सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना काफी नहीं है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2003 या 2004 है, 87 टू 2004, तो मैं अपने एक डॉक्यूमेंट के साथ यानी कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अपने वालिद या वालदा का बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये जो 11 सर्टिफिकेट दिए गए हैं ये सबमिट करना जरूरी है। ये सेकंड पॉइंट हो। अब जो नौजवान हैं जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हो चुकी है, 2/12/2004, 2 दिसंबर 2004 के बाद जो आदमी वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि जितना नौजवान तबका है वो तबका उनके पास तो मैं समझता हूँ 99%, क्योंकि आजकल तालीम आम है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, 10th के सर्टिफिकेट भी है, मगर मुश्किल ये है कि वो लोग अपने सर्टिफिकेट के साथ अपने वालिद और वालदा दोनों का सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। मुश्किल यहाँ पर है, कई लोगों के वालिद या वालदा में से कोई एक गुजर जाते हैं, कोई अनपढ़ रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते, कोई ग्रेजुएट नहीं रहते या 10th भी पास नहीं रहते, तो ये लोगों के लिए मुश्किल का सामना होने वाला है। तो ये 2004 के बाद की जो पैदाइश के नौजवान हैं उनका वोट भी नहीं रहता 2003 के वोटर लिस्ट में, इसलिए कि उसकी पैदाइश 2004 के बाद है और वो किसी एक का सर्टिफिकेट सबमिट करने से काफी नहीं है, दोनों वालिद और वालदा दोनों का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अब ये 2 से 11 सर्टिफिकेट है, पहले जैसे मैं बताया, एक तो है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप कि हॉस्पिटल डिलीवरी है, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है, तो आप जो है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे 11 डॉक्यूमेंट के बारे में जमीन भाई तफसील से समझा दिए। एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अगर किसी के पास नहीं है तो अगर कोई 10th पास है तो उनका सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। तहसील ऑफिस में दाखिल करने के बाद आरडीओ को जाता, आरडीओ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हम ये 87 से नहीं 60 में पैदा होने वाला भी सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं आरडीओ ऑफिस से। दूसरी बात, 1 साल के अंदर बच्चा पैदा हो गया है, उसका सर्टिफिकेट है तो म्युनिसिपल से डायरेक्ट निकाल। या किसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है, मैनुअल सर्टिफिकेट है, तो यूबीसी करा के बलिया से ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे ना चलते, वो खुद
मुख्तियार इदारा है, तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मगर हालात ऐसे हो गए, यहाँ तक कि मीडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन भी गोदी मीडिया हो गया, गोदी इलेक्शन कमीशन हो गया, मगर हम डरने घबराने वाले नहीं हैं और हमेशा हम तैयार हैं। हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हमारे सदर साहब की तरफ से हिदायत आए और हम काम शुरू कर चुके हैं। और जब भी कोई बोले तो भाई ठीक है हम भी आएंगे, ये काम किसी एक फर्द का नहीं, पूरे मिलत का काम है, सबको मिलके करना, इसमें कोई सियासत कोई पॉलिटिक्स इसमें लाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अफराद खानदान का, अपने पड़ोसियों का, अपनी गली का हर एक व्यक्ति जिम्मेदार ले लिया तो एक वोट भी हमारा दायर नहीं होता। अब इलेक्शन के है जिसकी ताकत है वो देख लेते, हमारे इलेक्शनों में तो हमारे मुद्दे भी उठ के आते हैं, जिंदा तो कहीं जाने का नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों को दामन दे रहे हैं कि हमारे जमीन साहब कन्वीनर साहब है, मैं आपको दामन दे रहा हूँ हमारी जमात की तरफ से, हमारे सदर साहब, हमारे मोहतबर, हमारे एक्स कारपोरेटर्स, हमारे कारकुन, सुजूर, मोहतरमदीन आधी रात को अवाम के दरमियान में जाते हुए ये काम कराएंगे। अगर हो सकता ये इम्प्लीमेंट हो सकता, अगर हम पहले तैयारी करके रखिए तो भागम दौड़ की जरूरत नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों को मुश्किल नहीं होती, जो 10 से लोग फेल हो गए हैं, 10 पास नहीं है, उन लोगों को थोड़े मुश्किलात है, वो मुश्किलात इंशाल्लाह उसका रास्ता भी निकालेंगे, उसके हल करने की कोशिश करेंगे। और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी आ रहा, असद साहब भी बोल रहे हैं ये सब बना लो बोल के, वो तकरीर को बिहार में करे जो है वो तकरीर उसका वायरल हो रहा। अगर मैं जमीन पे से ये भी बोला वो बिहार के अंदर है, वहाँ हुकूमत की मुश्किल है, वहाँ सेकुलर ताकत एक हो गए, वो फिरका परस्तों को शिकस्त होने का अंदेशा है, इसलिए वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर तेलंगाना में सेकुलर हुकूमत है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, फिर भी एहतियात तौर पे हम बराबर ये काम करके रख लेंगे। और वक्त से पहले काम करने से क्या होगा, आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अगर काम अपनी शुरू होगा, शुरू कर देंगे और जितने जमीन पे बताए पूरे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में मेन बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बस से, और कई पेंशन होल्डर है उन लोगों के पेंशन में डॉक्यूमेंट लिख के रहता, कब पैदा हुए, कब ड्यूटी चढ़े, कब रिटायर्ड हुए, सर्विस बुक काफी है। और किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में वोट डालना हर इंसान का जमहूरी हक है, कोई इसको रोक नहीं सकते। अगर लोग कोई कोशिश कर रहे हैं उसमें नाकाम होंगे, क्योंकि एक टारगेट बना लिए कि पिछले इलेक्शनों में देखे फिरका परस्तों को शिकस्त कैसी हुई, सेकुलर हुकूमतें एक हुई, तो मोदी को भी पिछले इलेक्शन में 4.5 लाख वोटों से जीते थे उन्होंने, परसों के इलेक्शन में 1.5 लाख तक आना पड़ा। और फैदाबाद में उतना बड़ा दंगा फसाद लगा के वहां पे उनका पार्लियामेंट का एमपी हारना पड़ा। तो ये देखिए कैसा मुसलमान वोटों को कट करें। ये सोचते हैं कि मुसलमानों में तालीम याफ्ता लोग कम है, मगर तालीम नहीं है, मगर अच्छी तरबियत है, उन लोगों को जहन है, कैसा करना है सब मालूम है। और आप लोग जितने लोग यहाँ जिम्मेदार है, सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये काम किसी का उनका है, इनका है, वो जमात वालों का है, वो तंजीम वालों का है, ऐसा नहीं है। ये काम हर एक का सब मिलजुल कर आगे बढ़ना है। और यहाँ भी जितने लोग हैं, हर सियासी पार्टी लोग से है, हर तंजीम से जुड़े हुए हैं, ये कौमी मसला है, मिल्लत का मसला है। इसमें आपस के इख्तिलाफात को बाजू रखते हुए हम सब मिलकर काम करेंगे और करीमनगर में एक ऐसा पैगाम देंगे कि वोटर लिस्ट में जितने यहाँ पर एलिजिबल वोटर है 100% आने की कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे। मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना था, तभी मैं परसों पर आ रही प्रोग्राम सेटल रख दिया बोल के मेरे को गाड़ी वहाँ खड़े के दूसरे प्रोग्राम में जाना है, माजूर चाहता हूँ। और जब भी कोई प्रोग्राम में आप बुलाएंगे बराबर और मिलत के कामों के लिए हम आपके साथ हैं और सब मिलकर काम करेंगे। जो मौका मुझे दिया गया है, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।